हेलो गाइस, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं इंग्लिश वाला चैनल पे। और आज हम आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था इसके पिछले वाली वीडियो में, कि आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ गए हैं जो कि बहुत बेहतरीन टॉपिक है, काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस, यानी वाक्य के प्रकार। कि जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किन किन नाम से जाने जाते हैं, इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। तो जो भी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक कर ले और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे, ताकि वो भी अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा दिया है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। हमारे सिंपल सेंटेंस कितने कितने प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि जो हमारे सिंपल के काइंड्स होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए इसको डिटेल में हम जानते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे मैं दिया है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सामान्य वाक्य। सामान्य वाक्य किसे कहते हैं, चलिए इसको जानते हैं। दिया है यहाँ पे, इन दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समथिंग इज कॉल्ड अफर्मेटिव एंड नेगेटिव विच इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक, जिसमें साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य दोनों आते हैं, जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए हमारा एग्जाम्पल दिया है कि आई एम रीडिंग ए बुक। ठीक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, ये साधारण वाक्य, इसमें कोई निगेटिविटी नहीं आई है। इसमें सीधे सीधे बोला जा रहा है कि आई एम रीडिंग ए बुक, माने मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे ये साधारण वाक्य, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और नेक्स्ट वाला हमारा है, देख सकते हैं आप, कि यू आर नॉट रीडिंग ए बुक, तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है, नॉट वर्ड आ गया। तो ये हमारा क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है, यानी ये हमारा अफर्मेटिव है पहला वाला, और दूसरा क्या है हमारा निगेटिव। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हमारे 2 टाइप्स के सेंटेंस आते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस आता है और एक नेगेटिव सेंटेंस। तो गाइस इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया होगा। नंबर 2 पे आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप गाइस आप लोग को पता भी होगा अच्छे से, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, चलिए इसको जानते हैं। दिया है यहाँ पे कि क्वेश्चन आर आस्क्ड इन सच सेंटेंसेस विच आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। माने क्या होता है, जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है, ठीक है, जिस वाक्य से ये पता चलता है कि प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है या पता चल रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। चलिए गाइस इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए नीचे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल में दिया है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो व्हाट वर्ड है, ये हमारा क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन को रिलेट कर रहा है। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन। इससे व्हाट माने क्या, आर यू डूइंग, तुम कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, क्वेश्चन का बोध हो रहा है, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत दिया जाएगा। और दूसरा वाला है हमारा हु आर यू, माने तुम कौन हो। हु मींस क्या होता है, कौन। हु आर यू, तुम कौन हो। तो ये भी हमारा क्या है, एक तरह का क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमें पता चल जा रहा है कि हमारा क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस माने क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य के अंतर्गत हमारा ये आता है कि चलिए इसको जानते हैं क्या होता है आज्ञा सूचक वाक्य। दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कंटेंट ऑर्डर, प्रे, रिक्वेस्ट, etc। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या आता है, इसमें आपको ऑर्डर दिया जाए, आज्ञा दिया जाए, प्रे यानी प्रार्थना किया जाए, रिक्वेस्ट यानी आग्रह। देखिए प्रार्थना, गुरु जो भी प्रार्थना होता है ना, हम अपने गुरुओं से या फिर अपने टीचरों से करते हैं या फिर भगवान से करते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट हम अपने बड़ों से, ठीक, अपने बड़ों से या फिर अपने फ्रेंड से, कभी कोई किसी चीज़ से, जो कोई चीज़ इंसान से आपको कुछ चाहिए होगा या फिर कोई आपसे गलती होती है, उसके लिए आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। तो इसके लिए होता है। और जो प्रे होता है आपका, प्रे किसके लिए होता है, प्रे हमारा ओनली गॉड्स के लिए होता है। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हमारा, देखिए, प्लीज डू इट, मतलब कृपया डू इट, यह करो। तो यहाँ क्या रहा है, किसी से एक तरह से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज डू इट, कृपया यह कर दो या करो। और नेक्स्ट वाला है हमारा, आई रीड योर बुक, मैं तुम्हारी किताब पढ़ता हूँ। तो क्या कर रहा है, वो उसको बता रहा है, ठीक है। आई रीड योर बुक, मैं तुम्हारी किताब पढ़ता हूँ। एक तरह से क्या कर रहा है, एक तरह का यहाँ पे भी आपको ऑर्डर का भी आपको सुनने को मिलेगा। ऑर्डर का एक भाव झलक रहा है कि आई रीड योर बुक, मैं तुम्हारी किताब पढ़ता हूँ। तो इसमें क्या है, एक तरह का ऑर्डर दे रहा है उसको कि मैं तुम्हारी किताब पढ़ता हूँ, या आई रीड योर बुक, मैं तुम्हारी किताब पढ़ता हूँ, ये बात तुम जान लो। वो बता रहे उसको कि आई रीड योर बुक, मैं तुम्हारी किताब पढ़ता हूँ, ये बात तुम जान लो। एक तरह से क्या कर रहा है, एक तरह से आदेशात्मक वाक्य इसमें, कि वो अपनी भावनाओं को दृढ़ता से बता रहा है। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई होप गाइस आप लोग को पता होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं या ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस माने होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य किसे कहते हैं, चलिए इसमें डिफिनेशन दिया, डिफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। दिया है, इन दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज ए सेंस ऑफ डिजायर, ब्लेसिंग, करेज इज मैनिफेस्टेड। यानी कि जो सेंटेंस में हमारे क्या होते हैं, डिजायर आता है, डिजायर माने इच्छा, ब्लेसिंग माने विशेष जो आप लोग किसी को आशीर्वाद देते हो, और करेज, करेज माने क्या होता है, श्राप, जो किसी को श्राप दिया जाता है, ठीक है, बुरी बात करना, किसी को कहते हैं ना कोसना, श्राप। तो ये सब जिसके अंतर्गत आते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि इसको हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग माने दीर्घायु होना, मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु जियो। तो क्या कर रहा है, एक तरह का आपको ब्लेसिंग कर रहा है, ठीक है, ये ब्लेस दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। और नेक्स्ट वाला है मे यू पास इन द एग्जामिनेशन, कि मे यू पास, हो सकता है तुम एग्जाम में पास हो जाओ, या भगवान करे तुम एग्जाम में पास हो। ये क्या है, एक तरह की उसकी डिजायर है कि तुम एग्जाम में पास हो जाओ, ठीक है। और यहाँ पे मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या करो, दीर्घायु जियो। तो यहाँ पे इच्छा और आशीर्वाद दोनों चीज के यहाँ पे भाव प्रकट हो रहा है। तो आइए कैसा लोग समझेगा, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमको पता होगा इसके बारे में। चलिए फिर भी मैं इस पे चर्चा कर लेता हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माने होता है विस्मयादि सूचक वाक्य। विस्मयादि सूचक वाक्य माने क्या होता है, देखिए है, इन सच ए सेंटेंस सेंस ऑफ जॉय, ग्रीफ एंड सरप्राइज ईटीसी। यानी कि जो आपके हर्ट्स की फीलिंग होती है, यानी कि आपको पता होगा कि जो हर्ट की फीलिंग होती है, जो भावनाएं आपके अंदर आती हैं, कई तरह की भावनाएं होती हैं, जिसमें आपको क्या होता है, एक होता है जॉय, जिसको खुशी की बात होती है, हर्ष की, ग्रीफ, ग्रीफ में होता है शोक, और सरप्राइज में होता है आश्चर्य। इससे रिलेटेड जो भी आपका सेंटेंस आते हैं, यानी भाव आता है आपके अंतर्गत, हमारा किसके अंतर्गत आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हमारा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल हमारा दिया है यहाँ पे कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे माने खुशी की बात है कि वाओ वी हैव वॉन द मैच, कि हम लोग मैच जीत चुके हैं। तो यहाँ पे खुशी की बात हो रही है, तो खुशी की भावना झलक रही है किससे, हुर्रे के माध्यम से। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जॉय की पता चल रहा है। और नेक्स्ट वाला है हमारा व्हाट ए फाइन पिक्चर इज दिस, यानी क्या रहा है, जो व्हाट ए फाइन, ये जो क्या रहा है, एक तरह का ये भावना कर रहा है, अरे क्या बात है, व्हाट ए फाइन माने कितना अच्छा है, पिक्चर ये दिस, कि ये पिक्चर कितना अच्छा है। तो एक तरह ये क्या है, एक तरह का वो सरप्राइज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि कितना अच्छा है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बस अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए व्हाट इज अ फाइन पिक्चर माने वाह ये कितना अच्छा है, कहते हैं ना वाह यार ये कितना अच्छा है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को कौन दिखा रहा है, हमारा व्हाट से प्रकट किया गया। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, सरप्राइज के अंतर्गत। तो ये सब टोटल हमारे जो भी हमारे एग्जांपल हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस के प्रकार होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब चैनल कमेंट जरूर कर दें, और चलते हैं मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।